हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त इसे देख सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जिसके साथ आप लव रिलेशन में हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं और आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं, जिसके साथ आप लव रिलेशन में हैं, आपसे प्यार है, तो वो आपसे क्या चाहते हैं वो पहले देख लेते हैं। वो आपके प्रति क्या फील कर रहे हैं, उनकी जो है करंट फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। वर्गो की करंट फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। वो काफी परेशान है। ये रिश्ता उन्होंने स्टक हो रखा है, होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसी बात आप दोनों के बीच में हुई है कि ये स्वॉर्ड्स रूपी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का। तो ये दो कह सकते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो उन्होंने होल्ड पर रखा हुआ है और एक ब्रेक लिया हुआ है। उनको लग रहा है कि थोड़ा सा वो इसमें ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, विराम करेंगे। तो जो नेगेटिविटी रही है, जिस एनर्जी से वो गुजर रहे हैं, चाहकर भी उस एनर्जी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे। तो इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से वो उन्हें छुटकारा मिलेगा और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो अभी उन्होंने रेस्ट लिया हुआ है, सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आने पर वो आगे बढ़े और चीजों को सही करें। या फिर वो ये भी महसूस कर सकते हैं कि जब तक उन्होंने रेस्ट लिया हुआ है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते को सही कर दें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। या तो आप आगे बढ़ें या तो फिर उनका वेट और इंतजार करें, क्योंकि अभी चाहकर भी वो उस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं जो उन्हें परेशानी दे रही है। कुछ रिश्तों में ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। यूनिवर्स में आस्था लगाए हुए हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि, और रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो आगे बढ़ सके और रिश्ते को सही कर सके। देख लेते हैं वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। दोनों ही अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, चुप और मौन, खामोश है। आप भी उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं और शायद वो भी आपसे इतना ही गहरा प्यार करते हैं। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि पहले रिश्तों में बैलेंस लाएं।
अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को एक तरफ रखें, यानी कि अपने गुस्से को, टेम्पर को ना बढ़ाएं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उन चीज़ों को लेट गो कर दें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि ना तो वो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, चिकचिकबाजी हो रही है, और बातें नहीं होती तो लगता है कि वो ईगो में आ गए हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते। तो वो चाहते हैं कि हर तरह से बैलेंस बनाकर चले और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक रखें ताकि रिश्ते पर कोई इफेक्ट ना पड़ सके, कोई परेशानी ना हो सके, और जो है वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में वो उनसे पर्सनल बातें करें, प्यार मोहब्बत वाली बातें करें, शादी विवाह का बातें करें, आगे बढ़ने की बातें करें। और प्रोफेशनल लाइफ में यानी कि जब बाहर वाले कामों का, जॉब, बिजनेस, करियर का, उन चीज़ों का समय होता है तो उस टाइम पर वो उन चीज़ों का काम करें। वो दोनों को मिक्स ना करते हुए उलझा कर ना रखें रिश्तों को। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो क्योंकि दोनों और वो चाहते हैं कि जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, स्टेबल नहीं हो जाता या फैसला नहीं हो जाता, तो वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, किसी को भी इस रिश्ते का ढिंढोरा ना पीटें, किसी के बारे में किसी को भी इस रिश्ते का जिक्र ना करें, ताकि किसी की गलत फिर से इस पर नजर ना लगे, यानी कि कोई अड़चन ना डाले, कोई बाधाएं, रुकावटें ना डाले। और वो चाहते हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सके। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली है, तो धीरे धीरे करके वो गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ने लगे, फिर से चलने लगे, और रिश्ता बैलेंस हो सके, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। वर्गों के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गों आपके पर्सन चाहते हैं कि, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ कप्स, उनके पास और ऑप्शन भी होंगे, शायद और पर्सन भी है और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन वो स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, क्योंकि उन्हें वही पर्सन चाहिए जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, यानी कि आप ही चाहिए। तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो जो अपने आपको लटकाए हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, तो जो मन मुटाव, जो परेशानी चली हुई है, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दोनों मुंह मोड़कर बैठे हुए हैं, यानी कि डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और एक दूसरे से प्यार और प्रेम के साथ बातें करेंगे, ताकि अटैचमेंट फील हो, अट्रैक्शन फील हो, और ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े, एक फैमिली, एक परिवार बने। चाहे इसके लिए परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़े, और चाहे अगर पैसे, प्रॉपर्टी के प्रति कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो उसका हल और सॉल्यूशन भी निकल सके। तो साथ साथ वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के साथ साथ आपके पर्सन यही एक्शन चाहते हैं कि दोनों तरफ से थोड़ा सा, जिस चीज़ के लिए अगर पैसे, प्रॉपर्टी के वजह से परेशानी, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो अपना जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए भी आगे बढ़े, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई सीक्रेट कुछ भी मत रखिए।
दोनों एक दूसरे के से छिपा कर कुछ भी मत रखिए। ऑनेस्ट बनिए, ईमानदार बनिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, ये चाहे मतलब रिश्ता बनने में थोड़ा सा समय और वक्त लगे, लेकिन चीजें इजी होंगी, आसान होंगी। और जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, उतना ही रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। क्योंकि दोनों ही अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बड़े, रिश्ते में खुशहाली आए। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जांचिए, परखिए, जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, रांग या पीतल भी हो सकती है। तो एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, और कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी छिपी हुई बात मत रखिए, चीजों में क्लियरिटी लाइए और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए, ताकि फिर से ये रिश्ता एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ सके। हो सकता है कि पहले फ्रेंड, सहेली या दोस्त के रूप में आप एक दूसरे को जानते हो और अब लव रिलेशन में है और रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा रिश्ता। जितना एनर्जी डालेंगे उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी और कंफ्यूजन से आपको, परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। तो मोड़ दीजिए इस रिश्ते को, एफर्ट लगाइए, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। धीरे धीरे करके आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। तो कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि क्वेश्चन क्या है, क्लैरिटी आ सके। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने सोच लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आंखें खोलिए और धीरे धीरे करके जो है आपका समय पूरा हुआ, आप आंखें खोल सकते हैं और आप अपने आंसर को देख सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उसे किसी एनर्जी के साथ पुकारा जाए, किसी नाम से पुकारा जाए। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि ये जनरल है। तो जिस पर मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। तो ये रहा आपके सामने नो डोंट स्टॉप। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, ये अभी जो समय है, थोड़ा सा जो सिचुएशन अभी जो आपकी चली हुई है वो सही नहीं है, उसमें परेशानियां या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रुकिए मत, अपनी एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत और कोशिश करते रहिए। अगर आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, अपना एफर्ट लगाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, तो जो है रिश्ता आपके अकॉर्डिंग सही जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे अचानक से डिसीजन लेंगे तो वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा चीजों को अपने अकॉर्डिंग बातें करनी है, क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, जांच पड़ताल करनी है, जांच परख करनी है। तभी धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, तो रिश्ता आपके अकॉर्डिंग आगे जा सकता है। यूनिवर्स जी आपको साइन दे रहे हैं, आपको बतला रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।